नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दोस्तों। हमारे चैनल पर आपको प्रैक्टिस सेट पेपर कराए जाते हैं, जीके के, करंट अफेयर्स के और साइंस के, और वन लाइनर के फॉर्मेट में रिवीजन कराए जाते हैं। जिसको वन लाइनर के फॉर्मेट में रिवीजन करना हो या फिर प्रैक्टिस सेट पेपर लगाने हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाना दोस्तों। हमेशा की तरह फिर से एक बार बोलूंगा, ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए बात कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलती है। इसी मंत्र को बार बार दोहराओ और मेहनत करते रहो। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। शानदार क्वेश्चन है, मजा आएगा पढ़कर आपको। ठीक है, देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन आधे क्वेश्चन सही कर पाते हो। पहला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र के नाम से कृषि क्षेत्र को जाना जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र राइट आंसर है। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालिक थे? तो भक्त तुकाराम जो थे, राइट आंसर हो जाएगा ये आपके जहांगीर के समकालिक थे। ऑप्शन नंबर सी जहांगीर प्रश्न के लिए भक्त तुकाराम जी के लिए राइट आंसर हो जाएगा। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो महावीर जी की मृत्यु के बाद सुधर्मन ये जैन संघ के अगले अध्यक्ष हुए। ऑप्शन नंबर सी सुधर्मन राइट आंसर है। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। ऑप्शन नंबर बी हरिहर द्वितीय राइट आंसर है। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो सहायक संधि को सुरक्षित व्यापक स्वरूप लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रदान किया। ऑप्शन नंबर यहां पर भी लॉर्ड वेलेस्ली प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के समय हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ये माधव नारायण के समय आंग्ल मराठा युद्ध सबसे पहला वाला हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1775 से 82 तक चला था ये। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ के संकलितकर्ता कहलाते हैं आपके गुरु अर्जुन। ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन जी राइट आंसर हो जाएगा। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में व लिपि में है? तो जैन साहित्य जो बना है ये आपका प्राकृत भाषा में व अर्धमागधी लिपि में है। ऑप्शन नंबर बी प्राकृत भाषा अर्धमागधी लिपि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दिल्ली का, या जिसको आप दिल्ली बोलते हैं, नगर की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली का नगर की स्थापना तोमरों के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी तोमरों के द्वारा दिल्ली का या दिल्ली नगर स्थापित किया गया था। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो हिंदी साहित्य का मुसलमान विद्वानों में देखेंगे तो अब्दुल रहीम खाने का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए रूपक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन देख रहे हो कितने सॉलिड क्वेश्चन है, बिल्कुल चुन चुन के क्वेश्चन लाए हैं। हमारे पास ऐसे ही क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा आपको। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ? तो गुप्तकालीन सिक्के सबसे बड़ा ढेर ये बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ। लाइक कर दिया ना वीडियो को? अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लिए लाइक तो बनता है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, लाइक जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन देखो, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो सर्वभक्षी की श्रेणी में बुशमेन जनजाति के लोग आते हैं। ऑप्शन नंबर सी बुशमेन जनजाति प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक स्थलरुद्ध देश है? स्थलरुद्ध देश यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से आपका तजाकिस्तान है। ऑप्शन नंबर सी तजाकिस्तान राइट आंसर है। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी इनमें से? संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर इनमें से आपकी सुएज नहर। ऑप्शन नंबर यहां पर सुएज नहर राइट आंसर है। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? तो समुद्र की गर्म जलधाराएं ये ध्रुवों की ओर चलती हैं। ऑप्शन नंबर ए ध्रुवों की ओर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में आपकी न्यासा झील ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी न्यासा झील राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है। ऑप्शन नंबर सी संगमरमर कायांतरित चट्टान की श्रेणी में आती है। विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका चीन। ऑप्शन नंबर बी चीन सबसे ज्यादा सेल फोन उत्पादित करता है। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय संविधान को आपके 25 भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों धमाका 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 आपके लिए एक सुपर ऑफर लेकर आए हैं, बहुत ही शानदार ऑफर है। यदि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आप 2022 में जॉब चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एक बहुत बड़ा धमाका 10,000 जीके के क्वेश्चन हम एक साथ लेकर आए हैं आपके लिए। पीडीएफ तैयार हो चुकी है 10,000 क्वेश्चनों की, और ये पीडीएफ 300 रुपए की है।
₹300 में 10,000 जीके के एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप 4 ऑप्शन, जैसे पढ़ रहे हो ना वैसे 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। ये पीडीएफ ₹300 की है, लेकिन अभी लेटेस्ट ऑफर सिर्फ ₹99 में पीडीएफ मिल रही है। ₹100 में भी नहीं, ₹100 से भी एक कम, ₹99 में 10,000 जीके के एमसीक्यू। कहीं भी बुक लेने जाओगे 400-500 में बुक पड़ेगी। ये क्वेश्चन रट लो, हर एग्जाम में आ रहे हैं। ग्रुप डी का एग्जाम जो बच्चे देकर आ रहे हैं, जिसने पीडीएफ परचेस की है, ग्रुप डी में भी बहुत सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं, अदर एग्जाम में भी फंसेंगे। पुलिस, कांस्टेबल, एसआई, पटवारी, शिक्षक पात्रता परीक्षा, आपके स्टेट लेवल के जो भी जितने भी एग्जाम होते हैं ना, एसएससी जीडी का आने वाला जो भी एग्जाम होते हैं, सब में आपको ये क्वेश्चन फंसेंगे। सीजीएल, पीएससी, रेलवे, शानदार क्वेश्चनों का संग्रह तैयार किया है। व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप पर जानकारी प्राप्त कर सकते हो। पीडीएफ का सैंपल भी मंगा सकते हो कि सर मुझे 2-4 पेज दिखा दो, पीडीएफ कैसी है, आपको सैंपल भी मिल जाएगा पीडीएफ का। नीचे दिए गए नंबर को सेव कर लो अभी के अभी, और पीडीएफ जरूर ले लेना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। व्हाट्सएप पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी ₹99 में मात्र। जिसको चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था भारत में। ऑप्शन नंबर ए। बलवंत राय मेहता समिति को किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत समिति को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? तो इनमें से आपकी लोक सेवा समिति, ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है। ऑप्शन नंबर सी। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर बी विधानसभा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी नहीं है, उर्दू, नेपाली, कोंकणी तीनों है। भोजपुरी 8वीं अनुसूची में नहीं है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं पता है? 22 भाषाएं शामिल हैं। 8वीं अनुसूची में क्वेश्चन आता है कितनी भाषाएं शामिल हैं, तो याद रखना 8वीं अनुसूची में आपकी टोटल 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है इनमें से, जो आपको ऑप्शन में दिए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। यदि आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, कौन सी ऐसी धातु है इनमें से? तो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन जो है, यदि आप उसको अभिक्रिया कराएंगे तो आपका हाइड्रोजन मिलेगा, वो धातु है आपकी। राइट आंसर हो जाएगा Zn मतलब जिंक। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, जिंक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा एलन एम ट्यूरिंग ने। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात हो रही है। बाकी आपको कमेंट करके बताना सबसे पहला कंप्यूटर का पितामह किसको कहते हैं? चलो ये बताओ कमेंट करके, कंप्यूटर का पितामह किसको कहते हैं? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर दो। ये प्रश्न तो आपसे बनना ही चाहिए, कई बार एग्जाम में आया है, आगे भी आपको ये क्वेश्चन आता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? तो परमाणु जो रहता है उसकी जो प्रभावी त्रिज्या रहेगी वो रहेगी 10 के ऊपर -10⁻m। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, 10 के ऊपर -10। अगला क्वेश्चन देखो, मनस्वी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, तो मनस्वी ये आपका है आपका मुबाइन। ऑप्शन नंबर ए मुबाइन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत को सौंपा? तो राइट आंसर हो जाएगा, भारत में जो फ्रांसीसी बस्ती थी सन 1954 में फ्रांस ने उसका अधिकार भारत को सौंप दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दक्षिण भारत में संदर्भ में एरीपति का अर्थ क्या था? तो एरीपति ये होता था आपका जलाशय की भूमि। ऑप्शन नंबर ए, जलाशय की भूमि को, दक्षिण भारत की जलाशय की भूमि को एरीपति कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा जो होती है किसी के भी द्वारा भंग नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, किसी के द्वारा भंग नहीं हो सकती। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखी थी? तो जफरनामा ये सिख गुरु ने लिखा था और गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पूर्व। बाकी ऊपर के तीनों लोग ये उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं निर्वाचित होने के पहले।
अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन इतनी बार आया है एग्जाम में, पूछो मत। तो नरसिम्हन समिति बैंक के क्षेत्र के सुधारों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, बैंक क्षेत्र के सुधारों से नरसिम्हन समिति का संबंध है। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण थी। तो जो गांधार शैली चली थी मूर्ति कला की, ये भारत और ग्रीक शैली, या फिर इसको बोला जाता है भारत और यूनानी शैली का मिश्रण। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है कि अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अवेस्ता जो है ये ईरान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, अवेस्ता ईरान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है, उसका नाम है आगंतुर निकाय। ऑप्शन नंबर ए, आगंतुर निकाय में 16 महाजनपद जो है ना हमारे, उन सभी का उल्लेख किया गया है। दोस्तों पीडीएफ केवल और केवल 1000 बच्चों को 99 में मिलेगी, उसके बाद 300 रुपए रेट हो जाएगा इसका, क्योंकि जो बच्चे हमसे जुड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, उनके लिए मेरे खास तौर पर कहने पर वो पीडीएफ 99 में मिल रही है, नहीं तो उसका रेट है 300। आप बुक लेने जाओगे 10,000 जीके के एमसीक्यू की, तो आपको 400-500 की पड़ेगी। सिर्फ 99 रुपए में ये क्वेश्चन ले लो, इनको रट लो, ये आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। 100% किसी ना किसी एग्जाम में आपको आएंगे, मिलेंगे, क्योंकि ये 30 साल से 12 रिपीट हो रहे हैं और बिल्कुल शानदार क्वेश्चन का संग्रह है। जिसको भी पीडीएफ चाहिए बिना देर किए इस नंबर पर कॉल करके आप ले लेना, 99 रुपए में मिल जाएगी। बाद में जैसे ही 1000 पीडीएफ बिक गई तो आपको फिर ये पीडीएफ कितने की पड़ेगी, टोटल पड़ेगी 300 रुपए की पीडीएफ, 3 गुना रेट हो जाएगा इसका। जिसको भी चाहिए कमेंट जो आपको नंबर दिख रहा है उस पर आप व्हाट्सअप करके बात कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, वारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, इनमें से कौन सा था। तो वो गुप्त क्रांतिकारी संगठन आपका था अनुशीलन समिति। ऑप्शन नंबर ए, अनुशीलन समिति प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या थी। तो मिताक्षरा जो थी ये हिंदू पारिवारिक विधि संहिता है। ऑप्शन नंबर डी, हिंदू पारिवारिक विधि संहिता है मिताक्षरा। अगला क्वेश्चन देखो, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो अजंता चित्रकारी ये आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है। तो सबसे पहले आक्रमण किया था यूनानियों ने, उसके बाद शक ने, उसके बाद कुषाण ने। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। पहले आक्रमण किया था यूनानियों ने, उसके बाद शक ने, उसके बाद आक्रमण किया था कुषाणों ने। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम बताइए, रचनाकार का। तुगलकनामा के रचनाकार हैं आपके अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते हैं थे। तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने भंडारगृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों होते थे। वहां पर आपको रखा जाता था स्टोर करके भी जो चीज बनाई है, और वहां उसको जो है उत्पादन भी किया जाता था, मैन्युफैक्चरिंग भी की जाती थी। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था किसने इनमें से। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ आपके अलवार नायनार संतों के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, अलवार नायनार संत राइट आंसर है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए, सैयद अहमद खां राइट आंसर है। पल्लवों के एकाश्मी रथ मिलने का स्थान क्या है। तो पल्लवों का एकाश्मी रथ ये महाबलीपुरम में है। ऑप्शन नंबर सी, महाबलीपुरम कहां पड़ता है, आपका तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, चेन्नई के पास है, निकट है। पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की। तो पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना 846 ईस्वी में की। ऑप्शन नंबर बी, 846 ईस्वी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो वे आपके नेता थे विट्ठल भाई पटेल जी। ये 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका वीणा ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्रों में आता है। ऑप्शन नंबर डी वीणा राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्तर रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हड़प्पा कालीन स्तर रोपड़ ये सतलज नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर बी सतलज नदी राइट आंसर हो जाएगा। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ। तो मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था आपका गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा चन्हूदड़ों से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी चन्हूदड़ो राइट आंसर है। वह राज्य जहां युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए एक परिवार एक नौकरी योजना की घोषणा की है।
तो एक परिवार एक नौकरी, सिक्किम में घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीताराम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो सीताराम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध आपका गुजरात से है। ऑप्शन नंबर बी गुजरात प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वह शहर जहां देश का दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र स्थापित किया गया, तो दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र नासिक में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए नासिक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2020 के लिए वास्तुकला की प्रथम विश्व राजधानी के रूप में नामित किया गया क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा वास्तुकला की प्रथम विश्व राजधानी रियो डी जेनेरियो ब्राजील को जो है घोषित किया गया, नामित किया गया। ऑप्शन नंबर बी वह शहर जहां देश का प्रथम दुपहिया वाहन भारत स्टेज 6 टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट जारी किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में सबसे पहले स्टेज 6 भारत स्टेज 6 अप्रूवल सर्टिफिकेट जारी किया गया। वह देश जहां पहली बार चुनाव आयोजन किया जा रहा है, तो सबसे पहली बार चुनाव आयोजन आपका मोरिटानिया में सबसे पहली बार चुनाव हो रहा है। चमलियाल मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो चमलियाल मेले का आयोजन ये जम्मू कश्मीर में होता है। ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वह दक्षिण भारतीय राज्य जहां आधिकारिक रूप से तमिल योमन को राज्य तितली घोषित किया गया है, तो तमिल योमन को राज्य तितली ये आपका तमिलनाडु में घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु राइट आंसर है। वह राज्य जहां आधिकारिक तौर पर ट्रांसजेंडर शब्द के प्रयोग की घोषणा की गई है, तो आधिकारिक तौर पर ट्रांसजेंडर शब्द केरल में इसकी घोषणा की गई है, आधिकारिक तौर पर इसको यूज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। सीमा सुरक्षा बल द्वारा पाकिस्तानी सीमाएं घुसपैठ रोधी ग्रिड मजबूत करने हेतु किस अभ्यास का आयोजन किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा सीमा सुरक्षा बल मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मतलब बीएसएफ। तो बीएसएफ ने सुदर्शन नामक अभ्यास किया है घुसपैठ को रोकने के लिए, कम करने के लिए सुदर्शन, ऑप्शन नंबर डी सुदर्शन नामक अभ्यास किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस ये आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 31 अक्टूबर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस काल की लिपि को चित्रकला लिपि कहा जाता है? तो चित्रकला लिपि कहा जाता है आपका सिंधु काल की लिपि को। ऑप्शन नंबर ए सिंधु काल की लिपि को चित्रकला लिपि कहा जाता है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू जी के ये वाक्य थे। उन्होंने कहा था भैया जब इंडिया ही नहीं रहेगा तो हम लोग, आप और हम कैसे जिए, कौन जिएगा? निम्न में से कौन संत के महाराष्ट्र जो संत हैं वो महाराष्ट्र के थे? तो यहां पर आपको जो संत दिए गए हैं इनमें से तुकाराम ये महाराष्ट्र के फेमस संत हैं। ऑप्शन नंबर बी तुकाराम जी राइट आंसर है। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो सिखों के यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह जी राइट आंसर है। राग मियां की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो राग मियां की मल्हार इसका रचयिता तानसेन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी तानसेन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। इकेबना किसका जापानी रूप है? तो इकेबना ये फूलों की सजावट का जापानी रूप है। ऑप्शन नंबर बी फूलों की सजावट का जापानी रूप है इकेबना। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना जाने जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर सी वल्लभाचार्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गौशाल जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी मक्खली गौशाल जी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है, आजीविकों के द्वारा यह बोला गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो सरहुल पर्व जो है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य से संबंधित है सरहुल पर्व। ऑप्शन नंबर ए झारखंड राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो पोंगल ये तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु राइट आंसर है पोंगल के लिए। वैशाखी की जो है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो वैशाखी ये आपका पंजाब का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन नंबर सी पंजाब राइट आंसर हो जाएगा। नंदी हिल किस शहर के निकट स्थित है? तो नंदी हिल्स जो है ये आपका मैसूर के पास स्थित है। ऑप्शन नंबर बी मैसूर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। पारसी धर्म के संस्थापक इनमें से कौन हैं? तो पारसी धर्म के संस्थापक आपके जरथुष्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। एफिल टावर के डिजाइनर इनमें से कौन है? एफिल टावर के डिजाइनर आपके सर गुस्ताफ एफिल हैं। ऑप्शन नंबर ए सर गुस्ताफ एफिल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,